पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर भर के तमाम थानों की पुलिस के अलावा पीएसी को बुलाना पड़ा, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल मामला शांत कराया। हालात बिगड़ता देख प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और गुस्साए ग्रामीणों को किसी तरह शांत कराया गया, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। आगरा थाना सदर इलाके की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो प्रेमिकाओं को खुश करने के लिए चलती गाड़ियों से लूट किया करते थे। इस गिरोह का मुख्य सरगना बीएससी का छात्र इमरान है, जिसके पिता मथुरा जिले में सिंचाई विभाग में मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। इन तीनों लुटेरों के पास से नकदी के अलावा 2 लाख रुपए के जेवर, 4 मोबाइल फोन और वारदातों में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और स्कूटर बरामद हुए। आगरा में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 साथी लुटेरे टैंक चौराहे के पास किसी वारदात के लिए खड़े मिलेंगे। इस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए वहां टीम भेजी, जहां से ये तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इन लोगों से पूछताछ में सामने आया कि ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ये वारदातें करते थे। इन तीनों आरोपियों में मुख्य अभियुक्त इमरान बीएससी सेकंड ईयर का छात्र है, जिसके पिता सिंचाई विभाग में मजिस्ट्रेट के पद पर मथुरा में तैनात है। ये साथी लुटेरे वारदात के दौरान अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर च्युइंगम लगा देते थे, जिससे नंबर कोई देख न सके। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने अपनी पहली की लूट के बारे में भी बताया। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और कुछ नकदी बरामद की है और इस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद एक सजा याफ्ता कैदी ने जेल में खुदकुशी कर ली। कैदी ने जेल के टॉयलेट में अपने पजामे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद की डासना जेल में हत्या और हत्या की कोशिश के मामले में बंद एक दोषी कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। राम गोपाल गुप्ता नाम का ये कैदी नोएडा के सेक्टर 58 थाने से दर्ज हुए 302, 307 आईपीसी के मामले में जेल में बंद था। कोर्ट ने इस मामले में रामगोपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रामगोपाल बैरक नंबर 5 के टॉयलेट में पहुंचा और उसने अपने पायजामे से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। जेल के कर्मचारियों को जैसे इस घटना का पता चला, वो उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि जेल में बंद होने और उम्र कैद की सजा होने से रामगोपाल काफी डिप्रेशन में था। मृतक रामगोपाल को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के संयुक्त परिषद के हजारों राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना मांग को लेकर लखनऊ से दिल्ली जंतर मंतर तक साइकिल यात्रा पर निकले। कानपुर के विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचा ये साइकिल सवारों का जत्था उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का है, जिनकी केंद्र सरकार से मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग पूरी हो। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि उनको 40 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और उनकी पेंशन योजना पुनः पहले की तरह शुरू की जाए, ताकि उनकी सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद भी परिवार का भरण पोषण हो सके। पेंशन के रुपयों का शेयर बाजार में लगाने के सरकार के मंसूबों का इन कर्मचारियों ने पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि हमारी इस विरोध स्वरूप साइकिल यात्रा लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर पहुंची और अब कानपुर देहात, औरैया, इटावा और अलीगढ़ होते हुए 22 जुलाई को नई दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेगी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पुरानी पेंशन वापसी की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। उत्तर प्रदेश के संयुक्त परिषद के हजारों राज्य कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर 22 तारीख को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार इस ज्ञापन पर क्या फैसला लेती है। कानपुर के नौबस्ता इलाके में छात्र की मौत के मामले को पुलिस द्वारा दर्ज न किए जाने पर कन्नौज जनपद वकीलों ने छात्र के शव को लेकर जीटी रोड पर भारी प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वकीलों का आरोप था कि कानपुर पुलिस हत्या के मामले को आत्महत्या बनाने में जुटी है। मृतक अभिजीत कन्नौज का रहने वाला था। उसके पिता रमेंद्र पेशे से वकील हैं। अभिजीत कानपुर के एक इलाके में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर रहा था, तभी 10 जुलाई की रात को अभिजीत का शव फांसी पर लटका मिला। बुलंदशहर में 1.5 साल की बच्ची से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। बच्ची का परिवार गिरटनपुरा के दनकौर से बुलंदशहर शादी समारोह में शामिल होने आया था। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई। बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए मेरठ मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी अपने आप को बेकसूर बता रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टीम इंडिया ने ट्रॉफीज का खिताब तो जीत लिया, साथ ही वनडे में अपनी बादशाहत को भी बरकरार रखा है।
भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद ट्राई सीरीज का खिताब जीतकर आईसीसी की वनडे रैंकिंग की बादशाहत को बरकरार रखा है। इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत ने वेस्टइंडीज में हो रही वनडे सीरीज को जीत लिया है। ट्राई सीरीज खत्म होने के बाद अपडेशन किया गया, जिसमें भारत अभी भी टॉप पर है। साथ ही भारत को अब जिम्बाब्वे दौरा करना है, जहां पर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच खेलेगी। टीम इंडिया की रैंकिंग चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी नंबर 1 की थी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद टीम इंडिया नंबर 1 पर तो पहुंच गई, साथ ही ट्रायंगुलर सीरीज को जीतकर भी उन्हें अपने खिताब को बरकरार रखा। हालांकि अभी आने वाली सीरीज में टीम इंडिया की रैंकिंग को कोई खतरा नहीं है। टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनी हुई है। इसके बाद टीम इंडिया को जिम्बाब्वे का दौरा करना है। अगर टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर अपना एक मैच गंवाती भी है तो भी उसकी रैंकिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी भारतीय धावक मिल्खा सिंह पर आधारित है, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। प्रसून जोशी की लिखी इस फिल्म का निर्देशक किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है फरहा अख्तर, सोनम कपूर, पवन मल्होत्रा, प्रकाश राज, योगराज सिंह और दिव्या दत्त ने। कहानी शुरू होती है मिल्खा सिंह के पाकिस्तान दौरे को ना कहे जाने से और फिर शुरू होता है फ्लैशबैक, जिसमें एक और फ्लैशबैक है जो दर्शकों को उलझाता है। इस फ्लैशबैक की कहानी सुना रहे हैं फिल्म में मिक्का के कोच बने पवन मल्होत्रा, लेकिन कहानी के कुछ हिस्सों को देखकर लगता है कि किस्सों में कोच का कोई लेना देना नहीं था, तो वो भला उन्हें कैसे पता चला। दूसरी बात ये भी है कि शायद राकेश ओम प्रकाश मेहरा के पास फिल्म में दिखाने को इतना कुछ था कि वो तय ही नहीं कर पाए कि वो क्या रखें और क्या कटाएं, जिसकी वजह से फिल्म काफी लंबी हो गई। भाग मिल्खा भाग 3 घंटे 8 मिनट की फिल्म है। फिल्म के कुछ सीन्स देखकर आपको ये भी लगेगा कि अगर ये नहीं होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives, and at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ये क्या? My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ये क्या? इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, सदियां लगेंगी आपको हमें भुलाने में। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान में। तो मुझे लगता है कि हिंदी को लाइब्रेरी से निकाल के लोगों के घरों तक लाने की खिड़की आपने खोली। किताबों में नहीं, देश की जुबान पर ठहरे नीरज को सुनिए। तू कवि है फिर काव्य को बदनाम न कर, जो मन में गंदगी है उसे आम न कर। कविता तू जिसे कहता वो बेटी है तेरी, चौराहे पर लाकर उसे नीलाम न कर। लोक कवि गोपाल दास नीरज के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। राम और कृष्ण की धरती देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और
उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहाँ की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दबंगों ने यूपी में कानून व्यवस्था का निकाला जनाजा। इटावा में गैंगरेप के बाद पीड़ित को जिंदा जलाने की कोशिश। प्रतापगढ़ में भी काटी थी रेप पीड़ित की जुबान। सनसनीखेज वारदात के बाद नेताओं की संवेदनहीनता आई सामने। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा 21 करोड़ की आबादी में होती रहती हैं इस तरह की वारदातें। पुलिस का रवैया भी शक के घेरे में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने पीड़िता के उलट दिया बयान। कहा लड़की ने खुद लगाई आग। समाचार प्लस की मुहिम का बड़ा असर। मुरादाबाद में एमबीबीएस छात्रा की हत्या के मामले में शासन ने सीबीसीआईडी को सौंपी जांच। गुजरात दंगों पर मोदी ने दी सफाई। कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने मुझे दी है क्लीन चिट। खुद को बताया हिंदू राष्ट्रवादी। उत्तराखंड में लागू होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। अखिलेश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। रिक्त सरकारी पदों को जल्द भरने का निर्देश। लाखों युवाओं को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड तबाही के बाद डेरा सच्चा सौदा ने किया ऐलान। आपदा में विधवा हुई 1500 महिलाओं से शादी करेंगे डेरा अनुयायी। औरैया में युवक पर फायरिंग के बाद हुआ बवाल। लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। पुलिस से भी हुई नोकझोंक। और मशहूर अभिनेता प्राण का मुंबई में निधन। शनिवार दोपहर 12 बजे शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। हमारा नाम शेर खान है। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्राण का शुक्रवार को निधन हो गया। 93 साल के प्राण बीमारी के चलते पिछले 3 हफ्ते से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। सिल्वर स्क्रीन पर खलनायक की अमिट परिभाषा गढ़ने वाले प्राण ने 1940 में अदाकारी की दुनिया में कदम रखा था। शुरुआत की कुछ फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो काम किया, लेकिन उनकी असल पहचान बनी खलनायक के तौर पर। प्राण ने बॉलीवुड की लगभग 350 फिल्मों में काम किया। हाल ही में प्राण को फिल्म से जुड़े सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मरान में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण सिकंद था। फिल्मी पर्दे पर खलनायक की मजबूत अदाकारी और थिएटर में गूंजने वाली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे। साहब ये फाइल। हवलदार,
शेर खान को बाहर छोड़ दो। जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था, खुद चला जाएगा। हमारा खुशकिस्मती तो तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए